हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होगा 40%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है कैल्शियम की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। किस तरह से आपको इसको निकालना है, सबसे पहले देखेंगे तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, आप के नियम के अनुसार इसको हम यहाँ पे बांट देंगे तो 2 हो जाएगा, 8 और 8 और 2। ठीक है, अंतिम कोष में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है पी ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पे हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन सोडियम, कैल्शियम, कापर। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है SN, जिसको हम यहाँ पे टीन बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है निम्न आबंधों में सबसे दुर्लभ आबंध है, यहाँ पे हमको बताना है। तो सबसे जो दुर्लभ आबंध होता है हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला Cl-Ar, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है N3H में B की ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे B नहीं रहेगा, मिस प्रिंट हो गया है, हमें यहाँ पे N रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा -1/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आपको किस तरह से निकालना है, यहाँ पे देखेंगे जो N3H है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण जो संख्या है वो X मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यौगिक दिया गया है, यौगिक हमारे पास क्या दिया गया है N3H, ये यौगिक दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो नाइट्रोजन को हम X माने हैं, नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे हम X रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे X हो जाएगा और ये 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब EH का यहाँ पर देखेंगे तो जो IH पर जो आवेश होता है वो +1 होता है, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर 0 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, ये 3 का गुणा X में कर देंगे तो ये 3X हो जाएगा, ये +1 के बराबर 0। ठीक है, 3X के बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 और हमारा X के बराबर -1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे का यहाँ पे दे दिया है रसायन का विनाशकारी रूप क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो रसायन का विनाशकारी रूप रासायनिक प्रदूषण होता है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समानता होती है, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे परमाणु क्रमांक जो रहता है वो समान होता है। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान जो रहता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समान होता है, प्रोटॉन भी समान होता है। इस तरह से इसका हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, ये हमको बताना है। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 16 वर्ग होते हैं। ठीक है, और 7 आवर्त होते हैं, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है हाइड्रोजन बंध की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता उसमें शामिल परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करती है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, पहले कह दे दिया है 52U और He जो हीलियम है उसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ पे हमको निकालना है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो जो 52U में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 13 होगी। ठीक है, इसमें तो 13 हो जाएगा, और जो हीलियम में होगा, ठीक है, हीलियम में कितना हो जाएगा, इसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी 4.003। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है
इलेक्ट्रॉन मेघ किसे कहते हैं यहाँ पे हमको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन मेघ क्या होता है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की प्रणाली को इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, NH3 की लुईस बिंदु संरचना यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, इसका संरचना हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो ये नाइट्रोजन 1 हो गया और हमारा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 2 अलग अलग तत्व हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको जैसे हमने बिंदु से दर्शा दिया, और यहाँ पर भी 1 होता है इस तरह से। और नाइट्रोजन के यहाँ पे देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब 7 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, तो अबोव के नियम के अनुसार 2 5 होगा, यानी इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग तत्व हैं, तो एक को बिंदु से हमने दर्शा दिया, एक को क्रॉस से दर्शा देंगे। 1 2, ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे करेंगे, सबका कोष पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसी भी यौगिक अथवा तत्व के अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश के मान को उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर का 1 मिली जल में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी, यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व हम कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3.34 गुणित 10 के पावर 22 अणु हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, तो हमारा एक फार्मूला होता है घनत्व बराबर भार बटे आयतन, इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का यहाँ पे हमें सिद्धांत लिखना है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और गति की एक साथ पूरी सटीकता से मापना असंभव है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध को उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमको समझाना है। तो इसका आंसर हमको किस तरह से देना है, अध्रुवीय सहसंयोजन बंध बनता है जब 2 परमाणु एक दूसरे के साथ समान रूप से इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, पी ब्लॉक के तत्वों के यहाँ पे हमें लक्षण लिखना है। तो सबसे पहला जो लक्षण क्या हो जाएगा, ये आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। और दूसरा लक्षण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड ज़्यादातर अम्लीय होते हैं। तीसरा लक्षण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका क्वथनांक आमतौर पर कम होता है। ठीक है, 3 यहाँ पे मैंने बता दिया है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे यहाँ पे, तो सहसंयोजी बंध को उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमको समझाना है। आंसर आपको किस तरह से देना है, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्न पर यहाँ पे मैं टिप्पणी देना है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है परमाणु त्रिज्या पर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दे दिया है आयनन विभव पर। तो इनकी शॉर्ट वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो परमाणु कक्षक किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक के प्रकारों को यहाँ पे हमें समझाना है। तो परमाणु कक्षक क्या होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर, यहाँ पे हमको लिखना है। तो अंतर आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत सहसंयोजन बंध होता है। ठीक है, वही पाई बॉन्ड दुर्लभ होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद संभव होता है। इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ तथा कमियों को यहाँ पे हमें वर्णन करना है। हथवा करके क्वांटम संख्या किसे कहते हैं,
यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक प्रकार को यहाँ पे हमें समझाना है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे दे दिया है पाई बंद किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें उदाहरण सहित यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हमको किस तरह से देना है, जब 2 या 2 से अधिक अर्धपूर्ण कक्षक आपस में पार्श्व अति व्यापन करते हैं तो पाई बंद बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। अथवा करके रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं, प्रत्येक के उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमें समझाना है। तो इसका नियम कौन कौन सा है, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अथवा करके निम्न का यहाँ पे हमें ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालना है। आपको ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से निकालना है, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से कक्षा 11 रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।